क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती है? कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहां और कैसे मिलता है। तो आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसका विकास समाज एवं परिवार के सहयोग से होता है। लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता भी उतनी ही आवश्यक है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध मानसिक, भावनात्मक और निर्णय लेने की क्षमता से भी है। जब कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तो वह अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता रखता है, बिना किसी बाहरी सहायता की प्रतीक्षा किए। यह उसे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायक होता है। परिवार दूसरी ओर हमारे जीवन का आधार होता है। यह हमें भावनात्मक सहारा, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तब परिवार ही वह स्तंभ होता है जो हमें संभालता है। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या अन्य रिश्तेदार, ये सभी किसी न किसी रूप में हमारे सहायक होते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर समय परिवार हमारे हर निर्णय में सहायक हो। कई बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां हमारे निर्णय केवल हमारे अपने होते हैं और उनका प्रभाव भी हमें ही झेलना पड़ता है। यही कारण है कि आत्मनिर्भरता और परिवार के सहारे के बीच एक संतुलन बनाना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाता है और परिवार से खुद को अलग कर लेता है तो वह अकेलापन और मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। वहीं अगर वह केवल परिवार के सहारे रहता है और अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाता तो उसकी व्यक्तिगत प्रगति बाधित हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और जहां आवश्यक हो वहां परिवार के सहयोग को स्वीकार करे, लेकिन साथ ही अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए भी तैयार रहे। जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां आत्मनिर्भरता और परिवार का सहयोग मिलकर किसी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। कई सफल व्यक्तियों ने यह अनुभव किया है कि उनका आत्मनिर्भर स्वभाव ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन परिवार का समर्थन उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाए रखता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में अपने परिवार से दूर हो जाता है तो वह अपने जीवन के सबसे बड़े सहारे को खो देता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति परिवार पर पूरी तरह निर्भर रहता है तो वह कभी अपने निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं कर पाता। इसलिए सही दृष्टिकोण यह है कि आत्मनिर्भरता को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए, लेकिन साथ ही परिवार के सहारे को भी समझा जाए और उसकी कद्र की जाए। आत्मनिर्भरता हमें मजबूत बनाती है और परिवार हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों का संतुलन ही एक सफल और संतुष्ट जीवन की कुंजी है। संघर्ष और सफलता जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। यह जीवन की परीक्षा की तरह कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति अपने धैर्य, साहस और बुद्धिमानी को परखता है। जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती का सामना करता है तो उसे कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ये कठिनाइयां कभी आर्थिक होती है, कभी मानसिक और कभी परिस्थितिजन्य। लेकिन इन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति को उस योग्य बनाना कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सफलता दूसरी ओर केवल एक मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो वह इसे सफलता मानता है। लेकिन वास्तविकता यह है
कि सफलता केवल किसी विशेष उपलब्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो आज सफल हुआ है, उसे कल फिर किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सफलता को केवल एक गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की निरंतर यात्रा के रूप में देखना चाहिए। संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह कि यह व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। जब कोई इंसान कठिनाइयों से गुजरता है, तो वह न केवल अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ पाता है, बल्कि वह अपने व्यक्तित्व में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। संघर्ष उसे धैर्यवान बनाता है, उसमें सहनशीलता विकसित करता है और उसे अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित करता है। कई बार व्यक्ति संघर्ष के कारण हतोत्साहित हो जाता है, लेकिन जो लोग हार मानने के बजाय अपनी कठिनाइयों से लड़ते हैं, वे ही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। संघर्ष और सफलता के बीच का संबंध बिल्कुल प्रकृति के नियमों की तरह है। जिस प्रकार एक बीज को विशाल वृक्ष बनने के लिए मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। कोई भी महान व्यक्तित्व, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या कोई भी अन्य क्षेत्र में हो, उसने सफलता प्राप्त करने से पहले कई कठिनाइयों का सामना किया होता है। उनके संघर्ष ही उनकी सफलता की नींव रखते हैं। अतः जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति संघर्ष को स्वीकार करता है और उसे अपनी शक्ति बना लेता है, तब वह न केवल सफल होता है, बल्कि वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास से भर जाता है। संघर्ष और सफलता की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हमें लगातार आगे बढ़ने और नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती है। मानव जीवन का सबसे गौर और महत्वपूर्ण पहलू मानसिक शांति और आत्मबोध की प्राप्ति है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है। मानसिक शांति किसी भी भौतिक उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि यह आंतरिक संतोष, विचारों की स्पष्टता और आत्मबोध के गहरे स्तर से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपने जीवन की अस्थिरताओं, उतार चढ़ावों और संघर्षों से ऊपर उठकर एक स्थायी शांति की खोज करता है, तब वह आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। आत्मबोध केवल स्वयं को जानने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के मूल तत्वों को समझने का एक निरंतर प्रयास है। यह समझ व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि उसकी समस्त चिंताओं, पीड़ाओं और संघर्षों का मूल कारण उसकी अपनी मानसिक अवस्थाएं है, न कि बाहरी परिस्थितियां। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि वास्तविक संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, तब वह अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा देने की प्रक्रिया आरंभ करता है। मानसिक शांति तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं को भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर वर्तमान में जीना सीखता है। जीवन में अनगिनत समस्याएं और चुनौतियां आती है, लेकिन यह मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति उन्हें कैसे लेता है। यदि व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने देता है, तो उसका मन अशांत रहता है, और यदि वह उन परिस्थितियों को स्वीकार करके उनके भीतर छिपे ज्ञान और अवसर को देख पाता है, तो उसे एक गहरी आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है। आत्मबोध इसी स्थिरता का परिणाम होता है। आत्मबोध का अर्थ केवल यह नहीं है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समझे, बल्कि यह है कि वह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के मूल कारणों को पहचाने। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं क्यों और कैसे उत्पन्न होती है, तब वह अपने व्यवहार और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए ध्यान, सतर्कता और आत्मविश्लेषण आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने मन की गति को देखता है, अपने विचारों को बिना किसी बाधा के स्वीकार करता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्हें समझने का प्रयास करता है, तब वह स्वयं को गहराई से जानने लगता है। यही आत्मबोध का वास्तविक स्वरूप है। मानसिक शांति और आत्मबोध किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण से प्राप्त होते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने मन को समझकर उसे नियंत्रित करता है और अपने भीतर के सच्चे आनंद को खोज निकालता है। यही सच्ची स्वतंत्रता और शांति की अवस्था होती है।
जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हुए भी पूर्णता का अनुभव करता है। करुणा और सहानुभूति केवल भावनाएं नहीं है, बल्कि वे मनुष्य के आंतरिक विकास और मानसिक परिपक्वता की गहराई को दर्शाती है। करुणा वह संवेदना है जो किसी अन्य के दुख को महसूस करने और उसे कम करने की स्वाभाविक इच्छा से उत्पन्न होती है। सहानुभूति उस गहरे जुड़ाव का नाम है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर उनके भावनात्मक और मानसिक अनुभवों को समझने का प्रयास करता है। ये दोनों गुण किसी बाहरी प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और चेतना की वृद्धि से विकसित होते हैं। करुणा का अर्थ केवल किसी के प्रति दया भाव रखना नहीं, बल्कि उनके कष्ट को समझकर उसके निवारण में योगदान देना है। यह संवेदना किसी की दुर्बलता को देखकर नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता को समझकर उत्पन्न होती है। सच्ची करुणा में व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है और अपने अहंकार से परे जाकर सहायता के लिए प्रेरित होता है। यह भावना केवल शाब्दिक सहानुभूति तक सीमित नहीं होती, बल्कि कर्म के स्तर तक जाती है, जहां व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों के लिए कुछ करने को तत्पर होता है। सहानुभूति का विकास तब होता है जब व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाकर दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करता है। यह केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर जुड़ने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के दर्द को उसी तीव्रता से अनुभव करता है जैसे वह स्वयं के दर्द को करता है, तब सहानुभूति की सच्ची भावना जन्म लेती है। यह भावना मनुष्य को स्वार्थ से दूर ले जाती है और उसे एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जहां वह स्वयं को संपूर्ण मानवता का एक अभिन्न अंग समझता है। करुणा और सहानुभूति का वास्तविक अर्थ केवल भावुकता में नहीं है, बल्कि एक संतुलित और गहरे बोध में निहित है। यदि कोई व्यक्ति केवल भावनाओं में बहकर दूसरों के दुख से विचलित हो जाता है, तो यह सहानुभूति की परिपक्व अवस्था नहीं होती। सच्ची सहानुभूति वह होती है जिसमें व्यक्ति न केवल दुख को महसूस करता है, बल्कि उस दुख को कम करने के लिए सही मार्ग खोजता है। यह भावना केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि समाज और संपूर्ण विश्व के कल्याण की ओर भी उन्मुख होती है। जब व्यक्ति करुणा और सहानुभूति के वास्तविक अर्थ को समझ लेता है, तब वह किसी के लिए कुछ करने में स्वयं को बाध्य महसूस नहीं करता, बल्कि यह उसके स्वाभाविक व्यवहार का अंग बन जाता है। यह अवस्था मनुष्य को केवल दूसरों की मदद करने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में सहायक बनती है। करुणा और सहानुभूति के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर एक गहरे प्रेम और आत्मीयता की अनुभूति करता है, जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर उसे ले जाती है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का संबंध किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक बोध और चेतना की अवस्था से जुड़ा होता है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि यह स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझने और समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की अवस्था है। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है, तो वह अपने मन के उतार चढ़ाव से परे जाकर एक गहरे संतुलन और स्थिरता को अनुभव करता है, जिसे आंतरिक शांति कहा जाता है। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की स्थिति होती है, जो किसी भी परिस्थिति में अडिग बनी रहती है। आत्मज्ञान तक पहुंचने की यात्रा में व्यक्ति को अपने अहंकार, इच्छाओं और मानसिक भ्रमों से मुक्त होना पड़ता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि मन हमेशा बाहरी सुखों और दुखों में उलझा रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपनी वास्तविक प्रकृति को समझता है, तो उसे यह बोध होने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। यह बोध उसे सांसारिक उलझनों से मुक्त कर देता है और वह स्वयं को एक शांत, स्थिर और अडिग चेतना के रूप में देखने लगता है। आंतरिक शांति केवल तब संभव होती है जब व्यक्ति बाहरी घटनाओं से प्रभावित होना बंद कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भावनाओं से रहित हो जाता है, बल्कि वह अपने भावों को समझते हुए उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाता है। जब मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखता है, तब वह वास्तविक आंतरिक शांति का अनुभव करता है।
यह शांति किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मज्ञान की गहराई पर निर्भर करती है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी दृष्टि संकीर्ण नहीं रहती, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि को एक समान प्रेम और करुणा के साथ देखता है। वह जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करता है और किसी भी स्थिति में संतुलित बना रहता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी भी संकट में भी शांत बना रहता है, क्योंकि उसकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का यह संबंध व्यक्ति को एक गहरे बोध तक ले जाता है, जहां वह स्वयं को और संपूर्ण सृष्टि को एक ही चेतना का विस्तार समझता है। इस अवस्था में न तो कोई भय रहता है और न ही कोई लालसा, केवल एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है जो जीवन के हर क्षण में बना रहता है। यही आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का सर्वोच्च संबंध है, जो मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। जो मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। जीवन के उद्देश्य और कर्म का सिद्धांत एक गहरी और परिष्कृत समझ का हिस्सा है, जो हमारे जीवन के मार्गदर्शन को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझने में हमारी सहायता करता है और यह भी बताता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर और सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय दर्शन में यह सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के उद्देश्य को केवल भौतिक सुख साधनों या बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसे आत्मिक उन्नति, मोक्ष और समग्रता की ओर मार्गदर्शन करता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है, जैसे कि धन, यश, सुख या प्रतिष्ठा। इन सब का महत्व एक सीमा तक है, लेकिन इनसे आगे बढ़कर जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश की ओर बढ़ना है। यह उद्देश्य केवल भौतिक और मानसिक संतोष तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहरी स्थिति को प्राप्त करना होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझता है और उसके भीतर की दिव्यता को पहचानता है। यह उद्देश्य उस आंतरिक शांति, प्रेम और करुणा को प्राप्त करने की ओर उन्मुख होता है, जो जीवन को वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। इसमें कर्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य या व्यवहार से नहीं है, बल्कि यह किसी भी कार्य के प्रति हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी संदर्भित करता है। प्रत्येक कर्म का परिणाम हमारे पूर्व के कर्मों पर निर्भर करता है और हमारे वर्तमान में किए गए कर्मों से जुड़े परिणामों को तय करता है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा जीवन उन कार्यों के परिणामों का नतीजा है जो हमने पहले किए थे, और साथ ही हम जो कार्य कर रहे हैं वे हमारे भविष्य को आकार देंगे। कर्म का सिद्धांत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि समग्र जीवन के लिए भी गहरा संदेश देता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करता है, तो न केवल उसका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण होता है, बल्कि वह समाज और पूरे विश्व में सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कार्य करना चाहिए, बल्कि हमें समाज के कल्याण और समग्रता की दिशा में भी अपना योगदान देना चाहिए। जीवन के उद्देश्य को समझते हुए व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है और यह जानता है कि हर एक कार्य के साथ एक निश्चित परिणाम जुड़ा होता है। यही समझ व्यक्ति को अधिक संयमित, समझदार और संवेदनशील बनाती है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमें अपने कार्यों में निष्कलंक निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि हमारे कर्मों का परिणाम केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समग्र समाज के लिए भी सकारात्मक हो। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन का उद्देश्य न केवल आत्म समाधान में है, बल्कि यह भी है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। कर्मों के फल की चिंता किए बिना हमें सही कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि सही कार्य हमेशा सकारात्मक परिणाम लाता है, चाहे वह तुरंत दिखाई दे या समय के साथ। यही जीवन का उद्देश्य है, स्वयं को और दूसरों को जागरूक करना, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना और अपने कर्मों से संसार में अच्छाई फैलाना। कहानी का निष्कर्ष यह है
कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी सुख साधनों से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। इस कहानी ने यह स्पष्ट रूप से दिखाया कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मिक उन्नति और शांति की प्राप्ति है। भले ही हम भौतिक रूप से कितने भी संपन्न क्यों न हो, सच्ची शांति तब ही मिलती है जब हम अपने कर्मों और विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं। जीवन की सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने मानसिक और आत्मिक संघर्षों को पार करना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत भी इस कहानी में महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है। यह दिखाया गया है कि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन पर असर डालते हैं, बल्कि यह समाज और पूरी सृष्टि के संतुलन को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि समाज में भी परिवर्तन का कारण बनते हैं। यह आत्मज्ञान का एक मार्ग है जो हमें अपने उद्देश्यों की ओर सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह कहानी निष्ठा और ईमानदारी के महत्व को भी प्रदर्शित करती है। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, तब हमारे कर्म सच में समाज के हित में होते हैं। इससे न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में संतुष्टि मिलती है, बल्कि हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहानी यह सिखाती है कि बाहरी सुख धन की बजाय आत्मिक संतोष और मानसिक शांति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब हम अपने कर्मों में स्वार्थ का त्याग कर समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं, तब हमारी आत्मिक यात्रा पूरी होती है। कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह कि सकारात्मक बदलाव तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं। जब एक व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक रूप में ढालता है, तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन बेहतर होता है, बल्कि वह समाज में भी परिवर्तन की शक्ति को उत्पन्न करता है। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मिक उन्नति और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों की गहराई में जाकर अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। समाज के कल्याण में हमारी सक्रिय भूमिका हमारी आत्मिक शांति की कुंजी है।